शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। सबसे पहले वेदों की शिक्षा महर्षि वेद व्यास ने ही दी थी, इसलिए हिंदू धर्म में उन्हें प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है। यही वजह है कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये दिन गुरुओं के पूजन को समर्पित है। गुरु भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और उस संस्कृति को याद रखने के लिए ही आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का नाम दिया गया है। गुरु पूर्णिमा के सापेक्ष में यह भी माना जाता है कि इसी दिन वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया था और कई पुराणों, उपपुराणों व महाभारत की रचना भी इसी दिन पूर्ण हुई थी। केवल एक गुरु, सिद्ध पुरुष, जो ईश्वर को जानता है, दूसरों को सही ढंग से ईश्वर के बारे में शिक्षा दे सकता है। व्यक्ति को अपनी दिव्यता को पुनः पाने के लिए एक ऐसा ही सद्गुरु चाहिए। जो निष्ठापूर्वक सद्गुरु का अनुसरण करता है वह उसके समान हो जाता है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को अपने ही स्तर तक उठने में सहायता करता है। सदैव अपने गुरु की आज्ञा मानना, गुरु से उनका ज्ञान सीखने की पूरी कोशिश और उन्हें सहयोग देना, गुरु की विपत्ति के समय रक्षा करना, गुरु के सम्मान का सदैव ध्यान रखना, कभी उनके सामने उदंडता नहीं दिखानी, गुरु के सामने अपने ज्ञान का घमंड नहीं करना। शिष्य का और गुरु का संबंध जीवन में श्रेष्ठतम संबंध माना गया है। इन संबंधों को संसार के किसी भी तराजू में तोला नहीं जा सकता। एक श्रेष्ठ शिष्य में निम्न गुण अवश्य ही होने चाहिए। इन गुणों से ही विश्वास, निष्ठा बढ़ती है। जो शिष्य गुरु तत्व के रहस्य को नहीं जान पाता वह पूर्णता ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अतः शिष्य अपने गुरु तत्व को समझे, उसमें ही जीवन की सार्थकता है। शिष्य को सदैव गुरु का ध्यान उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री केवल अपने पति का चिंतन करती है। शिष्य को प्रसन्न मन से श्रद्धा पूर्वक गुरु को अपना परम लक्ष्य बना लेना चाहिए।